Hello everyone, I welcome you to Wikipedia. I am सार्थक, सीनियर फैकल्टी Wikipedia. सो हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर हमारे जो अपकमिंग एग्जाम है EPFO का, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम एक एक करके कवर करते चलेंगे। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द प्रीएम्बल। इस लेक्चर सीरीज के अंदर पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं हम एक एक करके सबको कवर करते जाएंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द अदर सब्जेक्ट, राइट। सो ऑल वी वांट इज फ्रॉम यू इज जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अभिपीडिया। आप अभिपीडिया को बस फॉलो करते रहिए और आपका सारा का सारे जो टॉपिक्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बार बार कवर होते रहेंगे, अच्छे से होते रहेंगे, रिविजन भी होती रहेगी, राइट। सो जस्ट फॉलो अभिपीडिया इन विच एवर वे यू वॉन्ट। ये लेक्चर सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। इसके अलावा भी वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर यू। Whatever you feel is right for you, you can go for it. And as far as this video is concerned, to learn about this particular topic of preamble, just watch this video till the end. इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपका जो टॉपिक है preamble का वो डेफिनेटली पूरा कवर हो जाएगा, राइट। वी विल ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो, अदरवाइज ये कंटिन्यू रहेगा, डोंट वरी। हम कोई ऐसे रश के अंदर नहीं है, आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो अच्छे से कवर करना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करना, लेकिन बहुत अच्छे से करना, सो दैट कहीं हमें बार बार किसी और जगह पे जाना ना पड़े, दूसरे सोर्सेज को फॉलो ना करना पड़े, एक ही सोर्स पे आपको सब कुछ मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट अवर वीडियो। और आज की हमारी वीडियो किससे रिलेटेड है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रीएम्बल से रिलेटेड है। आज प्रीएम्बल को कवर करेंगे, जो कि हमारा जो सब्जेक्ट है पॉलिटी। EPFO के एग्जाम का अगर आप सिलेबस देखें तो उसके अंदर पॉलिटी से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखें तो एवरी ईयर, राइट, एवरी ईयर यू विल इजीली फाइंड 5 to 6 क्वेश्चंस मिनिमम। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आपको पॉलिटी से मिलेंगे, राइट। चाहे वो ईजी हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी होते हैं, फैक्चुअल भी हो सकते हैं, थोड़े से एनालिटिकल भी हो सकते हैं, राइट। सो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो मिस नहीं करना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। Okay, so we'll start with preamble. Okay, preamble to the Indian Constitution. Now, what is a preamble first of all? In simple words, आप बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर इसको बोल सकते हैं कि preamble is like a preface. प्रीफेस मतलब आपकी कोई भी बुक होती है ना, बुक की स्टार्टिंग में एक पेज होता है, उसको प्रीफेस पेज बोलते हैं। उस बुक प्रीफेस के अंदर क्या लिखा होता है, बेसिकली बुक की जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बुक के बारे में काफ़ी शॉर्ट में लिखा होता है। उसके अंदर बुक के ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे होंगे आपके, बुक की फॉर्म, कौन ऑथर है, क्या सोच के लिखा है उन्होंने, किसके लिए लिखा है, किसके लिए डेडिकेट किया हुआ है, राइट। इस टाइप की चीज़ें लिखी होती हैं। बुक के बारे में थोड़ी चीज़ें बता रखी होती हैं आपको कि बुक है क्या, और व्हाट ऑल दिस बुक इज अबाउट, राइट। इन द सेम वे प्रीफेस जो है, मतलब प्रीएम्बल जो है अपना, प्रीएम्बल भी कई सेम चीजें ही बता रहा है आपको। प्रीएम्बल के अंदर भी आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर जो बुक की बात होती है, यहाँ पे किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अपना, प्रीएम्बल विल बी टेलिंग द ऑल दोज थिंग्स दैट अ काइंड ऑफ प्रीफेस इज टेलिंग, राइट। इट विल टेल द ऑब्जेक्टिव, ये बताएगा आपको, ऑब्जेक्टिव बताएगा मेन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये बताता है कि ऑब्जेक्टिव, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पर्पस क्या है एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स बताएगा ये बेसिकली आप, कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज अपनी, किस चीज पे डेडिकेट है, कौन कौन से प्रोविजंस को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है, राइट। इंडिया एज अ नेशन किन चीजों को फॉलो करता है, कॉन्स्टिट्यूशन वही बता रहा है आपको। और प्रीफेस जो है अपना, प्रीएम्बल है, वही कहीं ना कहीं बता रहा है। एक काइंड ऑफ ID कार्ड है, आप इसको समझ सकते हैं ना, काइंड ऑफ ID कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ID कार्ड है। एक शॉर्ट, एक छोटे से लाइक एक एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय का जो ID कार्ड होता है उसके अंदर क्या लिखा होता है, क्या उसके अंदर उसका पूरी सारी की सारी उसके बारे में फुल डिटेल्स होंगी? नो, उसके अंदर सिर्फ इतनी डिटेल्स होती हैं कि ये पता लग सके कि ये जो फलाना एम्प्लॉय है कौन सी कंपनी के अंदर काम करता है, क्या काम करता है, राइट, कब हायर हुआ था, यस और नो, और उसकी फोटो। मतलब बेसिकली उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जरूर पता लग जाती है वहाँ से, कि आपको एक ओवरव्यू लग जाएगा बंदे का, कि बंदा क्या है, कहाँ पे काम करता है। सेम वे जो है अपना प्रीएम्बल भी कहीं ना कहीं वही वाली चीज़ों को, अपने वही वाले एम को एस्टेब्लिश कर रहा है, वही चीज़ों को एस्टेब्लिश करने की ट्राई करते हैं हम प्रीएम्बल के थ्रू भी, राइट। सो लेट्स सी नाउ, हमें इतना समझ में आ गया कि प्रीएम्बल इज लाइक अ प्रीफेस, और यू कैन से लाइक एन ID कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, राइट। दीज टू थिंग्स आर अंडर द
प्रीएम्बल। ओके, सो सी हियर, लेट्स सी, ये है अपना प्रीएम्बल। देख लेते हैं प्रीएम्बल को। बाय द वे, प्रीएम्बल को समझने से पहले ना, प्रीएम्बल के बारे में पढ़ने से पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है। ऑल्दो आज इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थोड़ा सा कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली चीज क्या है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, बट ठीक है, तो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस, सारी चीजें कवर होंगी स्टेप बाय स्टेप। ऑल्दो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहिए था मेरे को आपको, फिर प्रीएम्बल के बारे में, राइट। बट आज की वीडियो प्रीएम्बल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, पहले प्रीएम्बल को कवर कर लेंगे, फिर देन वी विल मूव ऑन टू द सालिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में समझेंगे, राइट। ओके, एक शॉर्ट में जरूर मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन को नॉर्मली बच्चे एक सिंगल डेफिनेशन में समझते हैं, वो एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया जाता है कि इट इज काइंड ऑफ अ बुक ऑफ लॉ, ये समझ लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया जाता है कि इट इज अ बुक ऑफ लॉ, बट दिस इज एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है, इट इज अ बेसिकली फंडामेंटल बुक ऑफ लॉ। ये एक फंडामेंटल बुक ऑफ लॉ है। बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि लॉ लिख दिए, कानून लिख दिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह लिख दिए? नो, इसको बनाने का पर्पस एक डिफरेंट पर्पस था। वो क्या था, हम वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, राइट। ओके, सो नाउ वी विल सी द प्रीएम्बल। थोड़ा एक बार देखते हैं कि प्रीएम्बल है क्या। इस टाइप से दिखता है अपना प्रीएम्बल। यहां पर आपको कुछ पार्ट दिखेंगे, ठीक है। एक पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट, लेट्स सी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, right? And justice of what kind? Social, economic, and political justice. Liberty of what? Liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith, and liberty of worship, right? Equality, equality of what? Equality of status and of opportunity, and to promote among them all, right? And to promote them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Don't worry, घबराने की जरूरत नहीं है इतने सारे वर्ड्स को देख के। बाय द वे, लास्ट पार्ट में क्या बता रहे हैं, इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है पहली बार अगर पढ़ता है तो, ठीक है। इसको बेसिकली पार्ट्स में समझेंगे कि हर एक पार्ट का डिफरेंट मीनिंग है यहाँ पर। लाइक जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बेसिकली सोर्स बता रहा है आपको कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहाँ है, कहाँ से वो पैदा हो रहा है, कहाँ से रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन, किसके लिए बनाया जा रहा है बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पार्ट क्या है आपका कि सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। ये हमारे फीचर्स बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट। नेचर कह सकते हो आप कि नेचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, किस टाइप से है, किन किन चीजों की तरफ इंक्लाइंड है, राइट। कौन कौन सी चीजों को फॉलो करता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिकली इंडियन पॉलिटी किन चीजों को फॉलो करती है, जस्ट नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी किन किन चीजों की तरफ, किन चीज पॉलिसीज को फॉलो करती है, फेवर करती है, राइट। देन उसके बाद ये वाले जो पार्ट है आपके, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अचीव क्या करना चाहते हैं, कि एम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। हमारी जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है, इंडियन पॉलिटी कह सकते हैं, इंडियन सोसाइटी कह सकते हैं, वो किस टाइप की चाहते हैं हम, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हम अचीव क्या करना चाहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। आई बात समझ में, ये और लास्ट पार्ट सिंपली डेट बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कब करा जाएगा, द डेट ऑफ अडॉप्शन एंड इंप्लीमेंटेशन, वो बताएगा आपको, राइट। तो ये चार पार्ट्स में हमारा जो है प्रीएम्बल डिस्ट्रीब्यूटेड एक तरीके से। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसे कोई चार पार्ट्स में नहीं बना रखा, ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी प्रीएम्बल को ऐसे चार पार्ट में आपका बाइफर्केट नहीं करती या डिवाइड नहीं करती, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ,
क्लियर है? आई होप इतना जरूर समझ में आया होगा। चलो नाउ सी व्हाट इज अ प्रीएम्बल। A preamble is an introductory statement in a document that explains the document's philosophy and objective. Right? अब आई होप कि ये लाइन पढ़ के आपको डेफिनेटली इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि प्रीएम्बल क्या चीज है। राइट? ओके ओके। In a constitution, it presents the intention of its framers, the history behind its creation, and the core values and the principles of the nation. Basically, ये जो हमने पार्ट्स बनाए थे ना अभी, 4 पार्ट्स, ये वही है। सी आगे बता भी रखे हैं। The preamble basically gives idea of the following things: source of the constitution, nature of the Indian state. सी source of the constitution देखा था अभी, देखते हैं एक्चुअली है क्या। पहला पार्ट जो था, then nature of the Indian state. राइट? वो जो 5 चीजें लिखी थी हमने, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। राइट? ओके। देन स्टेटमेंट्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स देखे थे हमने, क्लियर है? देन द डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन। ये 4 पार्ट्स में था प्रीएम्बल अपना, ये 4 पार्ट्स में है बेसिकली प्रीएम्बल अपना। राइट? ओके। सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट थिंग। ओके, बट बिफोर दैट देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द अपने प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल का बेसिकली इंस्पिरेशन कहाँ से आई है कि हमें प्रीएम्बल चाहिए? कहीं ना कहीं से आती है। लाइक फॉर एग्जांपल फंडा में आगे हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ वो तो हमने काफी स्टार्टिंग से, जो ब्रिटिश का राज चल रहा था तो वहां से ही इंस्पायर्ड थे। प्री इंडिपेंडेंस ही ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड उन्हें लग गई थी। क्यों? वो कहाँ से आया था? वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो पॉलिटी थी वहीं से इंस्पायर्ड था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत फॉलो करते थे। राइट? इन द सेम वे आपका जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी? जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था अल्टीमेटली। डोंट वरी, ये सारी चीजें कवर होंगी, सब कवर होगा जब धीरे धीरे से टॉपिक्स आएंगे, रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, वहाँ पर सारी चीजें कवर होंगी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में भी थोड़ा देखेंगे हम। राइट? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझेंगे, सब कुछ आपके आराम से सब कुछ आपको समझ में आता जाएगा। जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अभिपीडिया। राइट? ये जो वीडियोस हैं आपके लिए, ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। आपके जो टॉपिक्स हैं वो सब बहुत ही एफिशिएंटली और अच्छे से कवर होंगे, होलिस्टिकली कवर होते जाएंगे। ऑल वी वांट इज जस्ट आपको ये वीडियो आपके पूरे एंड तक देखनी है। ऑल वी वांट इज जस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सो दैट आपके जो टॉपिक्स है सारे इफेक्टिवली और अच्छे से कवर हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। राइट? ओके। अच्छा, तो हम कहा थे, जवाहरलाल नेहरू जी का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया था, वो सिमिलर था। प्रीएम्बल उसी से इंस्पायर्ड है, इनफैक्ट उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही। उसके अंदर भी अगर आप पढ़ोगे ना ऑब्जेक्टिव, सेम काफी सिमिलर चीजें हैं कि लाइक वी वांट अ डेमोक्रेटिक इंडिया, राइट, वी विल प्रेजेंट अ सेकुलरिस्टिक इंडिया। वहां पे थोड़ी लिंग्विस्टिक बातें, काफी फंडामेंटल राइट्स की बातें थी कि फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंट करेंगे, काफी कुछ था, काफी सिमिलर था। प्रीएम्बल वहीं से इंस्पायर्ड है बेसिकली। दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ईपीएफओ के लिए इतना बहुत है। देन ऑल्दो नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट, the preamble states the objectives of the constitution and acts as an aid during the interpretation of articles when language is found ambiguous। ये वाला जो पॉइंट है ना, नॉट एनफोर्सिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसका क्या मीनिंग है? लेट्स सी। व्हेन वी से अ थिंग इज नॉन एनफोर्सिएबल, it is equivalent to mean it is not justiciable। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसे बोल दिया जाए नॉट जस्टिसिएबल या नॉन एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, यहां पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, सी, नॉन एनफोर्सिबल, यहां पे जस्टिसिएबल दिख रहा है, नॉन जस्टिसिएबल या नॉट जस्टिसिएबल। इसका मतलब क्या है? जो जस्टिसिएबल वर्ड है, इसका मतलब जस्टिस मिलना। जस्टिस मिलने का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली हमारा कोई भी अगर हमारे साथ गलत होता है कुछ, राइट, कुछ इलीगल होता है, एनीथिंग लाइक दैट, तो हम कहाँ जाते हैं? हम सीधा जाते हैं कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास। किसके लिए? जस्टिस के लिए। हमें जस्टिस चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वो प्रोविजन प्रोवाइड होगा उस पर्टिकुलर किसी ना किसी लॉ के अंदर कि ये जो हमारे साथ हो रहा है सही नहीं हो रहा, उसके अगेंस्ट में कुछ पनिशमेंट्स होंगी। तो नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि जिसके लिए आप जाके कोर्ट में नहीं जा सकते जस्टिस के लिए। तो सेम वे प्रीएम्बल में नॉन जस्टिसिएबल होने का मतलब क्या है कि अगर प्रीएम्बल के अंदर जो चीजें लिखी हैं अगर वो फॉलो ना हो
तो उसके बेसिस पे कोई भी जुडिशरी के पास नहीं जा सकता ये बोल के कि भाई प्रीएम्बल में फलाना चीज लिखी हुई है और जो हमारी स्टेट है, जो इंडियन स्टेट है, गवर्नमेंट है हमारी, जो वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रही, तो प्लीज उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। तो जुडिशरी क्या बोलेगी? जुडिशरी बोलेगी भाई प्रीएम्बल जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, उसमें जो चीज लिखी है उस अगर वो चीज ना फॉलो हो तो आप हमारे पास नहीं आ सकते, कहीं नहीं जा सकते। इनफैक्ट वो उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो उसको चाहे फॉलो करें, चाहे स्टेट उसको लागू करे चाहे ना करे। आप प्रीएम्बल के बेसिस पे नहीं आ सकते, हाँ किसी और चीज के बेसिस पे जो कि जस्टिसेबल होगी उसके बेसिस पे आप जुडिशरी पे जा सकते हो। राइट, आई होप समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है। तो दिस इज व्हाट नॉन जस्टिसेबल और नॉन एनफोर्सेबल बाय लॉ। सी इसका भी यही सेम मीनिंग होगा, नॉन एनफोर्सेबल कि भाई लॉ, कानून के द्वारा उस चीज को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, लागू नहीं कराया जा सकता। दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एनफोर्सेबल बाय लॉ। राइट, आई होप ये चीजें जरूर समझ में आई होंगी आपको, ठीक है। ओके, सो द प्रीएम्बल इज व्हाट? प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट, नॉन जस्टिसेबल है। राइट, आगे वैसे एक फर्दर टॉपिक और बताता हूँ, डीपीएसपी भी क्या है? नॉन जस्टिसेबल है, बट फंडामेंटल राइट्स क्या है आपके? डेफिनेटली जस्टिसेबल है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो। राइट, ओके। See, it is indicated by the preamble that the source of authority of the constitution lies with the people of India. Very important point, ठीक है, but at the same time very easy also. जो पहला पार्ट था preamble का वो क्या बता रहा था? सोर्स। राइट, लेट्स सी, देख लेते हैं एक बार। जस्ट सी हियर, बताया था आपको कि पहला पार्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to give ourselves, right, to give ourselves this constitution। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहां से है? लोग, द पीपल ऑफ इंडिया इटसेल्फ, द पीपल ऑफ इंडिया इटसेल्फ इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, मतलब प्रीएम्बल के अंदर क्या बताया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स, और सोर्स क्या है? पीपल। इसका मतलब क्या है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, भले ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारे जो सिटीजन ऑफ इंडिया उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे बिहाफ पे ही बना रही थी, ये हम अपने लिए ही बना रहे हैं, हमसे ही निकल के आई है, बाहर से कोई अथॉरिटी नहीं आई, एक्सटर्नल अथॉरिटी कोई नहीं आई जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे रही है। हम अपने लिए ही बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हम ही इसका सोर्स है और ये हमारे लिए ही बन रही है। राइट, पीपल ऑफ इंडिया ने ही बना रहे हैं, पीपल ऑफ इंडिया के लिए ही बन रही है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वहां पर, हम ही इलेक्ट करके भेज रहे हैं उनको। आ रही है बात समझ में? ये मीनिंग होता है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज द पीपल ऑफ इंडिया इटसेल्फ, द सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट, ओके। Preamble declares India to be a sovereign, socialist, secular and democratic republic. ये पांच चीजें हैं, वन sovereign, then socialist, then secular and then democratic and then is the republic. इन पांचों चीजों को एक एक करके देखेंगे, बट आज नहीं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि क्या मीनिंग होता है सोवरन का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर, व्हाट इज डेमोक्रेटिक मीन, व्हाट डज रिपब्लिक मीन। राइट, the objectives stated by the preamble are to secure justice, liberty, equality to all citizens and to promote fraternity, to maintain unity and integrity of the nation। देख चुके हैं इसको, अभी देखा था कि जब बताया था मैंने आपको ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू, मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब क्या अचीव करना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन? इट वांट टू अचीव जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। राइट, एंड द डेट ऑफ इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल व्हेन इट वाज अडॉप्टेड, दैट इज 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1994। राइट, 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन चुका था। राइट, दैट इज द डेट ऑफ अडॉप्टिंग एंड इनेक्टिंग। बट इंप्लीमेंट कब हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? क्या वो इसी सेम डेट को हो गया था? नो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, सी देयर आर टू डेट्स। राइट, वन इज 26 नवंबर 1949। राइट, इस डेट पे क्या हुआ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, रेडी हो चुका है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस डे, एट दिस डेट वी अडॉप्टेड एज वेल एज इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट was it the date of the implementation of the constitution as well? No, the date of the implementation is 26th January 1950। इस डेट को क्या हुआ है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है इंप्लीमेंट। हमने ये डेट क्यों चूज करी थी 26 जनवरी 1950? बिकॉज इन 1929 के लाहौर सेशन के अंदर हमने डिसाइड किया था कि अब से
जिसमें जिसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी उसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, उसके प्रेसिडेंट। और उन्होंने इसको क्या डिसाइड, इसी जो कांग्रेस का सेशन था लाहौर के अंदर, वहां पर क्या पास हुआ था, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन पास हुआ था। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन इसको बोला जाता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। प्लस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और करी गई थी कि अब से 26 जनवरी को 26 जनवरी विल बी सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, तो उसी को इंपॉर्टेंस देते हुए हमने 26 जनवरी को चूज किया था, नेक्स्ट ईयर वाली 1950 वाली को, जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट, राइट। तो दैट इज द रीजन 26 जनवरी को करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट, ना कि 26 नवंबर को, राइट। तो ये डेट को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट थी। सो विद दिस आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। So I hope you like the session. If yes, then please do give us a thumbs up and do subscribe to Abhipedia. And if you have any doubt, आप comment section में पूछ सकते हैं. But just before going, I have a very important information with you to share, which is this. अभिपीडिया आपके लिए EPFO की आपकी जो जर्नी है उसको इजी करने के लिए अभिपीडिया ने एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है EPFO 2024 के लिए, जहां पर आपको सब कुछ प्रोवाइड है एक ही जगह पर। इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर EPFO प्रिपरेशन, वेयर यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड क्लासेस, राइट, वेब नोट्स, PDFs, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस फ्री में, और सबसे बड़ी बात फ्री मेंटरशिप मिलेगी आपको इसमें। यहाँ पे सब कुछ है, टेस्ट सीरीज है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, PDFs है, वॉट एवर यू नेम इट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट सीरीज। और जब सबसे बड़ी चीज मिल रही है वो मिल रही है आपको मेंटरशिप। सी मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू मेक श्योर कि आप सही प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही रास्ता फॉलो कर रहे हैं, सही जर्नी आप में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड इन दिस वन कोर्स। द रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर दिस कोर्स इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। और सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, आपको कोई भी डाउट है सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप क्लिक करके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।